गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है आप सबको मेरे चैनल पे। दिस इज सुंदस खालिद न्यू ऑन यूट्यूब, सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नए दिन नए व्लॉग के साथ। निकल रही हूँ ऑफिस के लिए, उबर बुलवाली है, तो आप लोग भी मेरे साथ चलें। आ चुकी हुई है ये वाइट है, जल्दी से पहुँचो सुंदस। Hi, good morning. Good morning. How are you? Your name? Sundas. Good name. Short and good, easy name. And I have reached office. Good morning, Sano. Good morning, Jenny. ये लॉक से खुल गया और मैं आ गई हूँ ऑफिस। सो दिस इज़ माई फर्स्ट चेक। ये रेड कलर की मैंने एक शर्ट पहनी है जिसमें यहाँ पे कट्स हैं, साथ में मैंने बूट कट जीन्स पहनी हैं और साथ में ये कम्फी से शूज़ हैं मेरे। लेट मी शो यू माई ज्वेलरी रियल क्विक। ये मेरे टॉप्स हैं, रिंग्स हैं, ब्रेसलेट है, वॉच है। गले में कुछ इसलिए नहीं पहना क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस वर्क था तो मैंने उसको स्किप किया है। दिस इज़ माई OOTD। मैंने रात में खाना सही खाया नहीं है, भूख मुझे रात में ही लग रही थी, तो अब मैं देखती हूँ मैं कब तक स्टे कर सकती हूँ। उसके बाद अभी तो 8 बज रहे हैं, फिर मैं देखती हूँ कि 12 तक मैं स्टे कर सकती हूँ या नहीं। और आज ऑफिस में लंच किया आएगा, वरना मैं अपने अंडे तो लाई हूँ साथ में। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ या मेरे हिस्से में नहीं आया तो मैं अपने अंडे तो खा लूँगी, क्योंकि आज के दिन मुझे बहुत सारे काम हैं। मतलब बहुत सारे नहीं, जाना है एक ही जगह, लेकिन वहाँ से काम मुझे बहुत सारे हैं। मुझे जाना है वॉलमार्ट, वहाँ पे मुझे अपनी आईब्रोज अपर लिप सॉर्ट आउट करवाना है। मुझे वहाँ से हैंगर्स लेने हैं, वो शैम्पू और मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे चाहिए जो मुझे लेनी है वॉलमार्ट से। तो आज मेरा यहाँ से फिनिश करके सीधा वॉलमार्ट जाने का इरादा है। फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं जाऊँगी अपने बूट्स कलेक्ट कर, मतलब कहीं ना कहीं से तो मुझे बूट्स लेने हैं नेक्स्ट वीक तक। सो इट्स 12:05 और मैं ले आई हूँ अपने लिए कॉफ़ी, साथ में अंडे हैं और कुकीज़ हैं, और मैं जल्दी से अपना नाश्ता करूँगी। कभी बाल इतने फ्रेश हो रहे होते हैं और आज अभी से ही मेरे बाल ऐसे ऑयली हो रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कब से नहीं नहाई, हालांकि सुबह शावर लिया है। खैर बहरहाल ऑफिस की तरफ से लंच था और लंच में ऐसी चीज़ें थी जो मैं खा नहीं सकती थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक राइस थे जो मैं खा सकती थी, तो मैंने वो लिया और वो इतने मज़े के थे ना, मैंने उस पर उसकी जो साथ में चटनी टाइप थी वो डाल के खाए। और बहरहाल अब ये है कि 2 बजने वाले हैं, मैं 3 साढ़े 3 तक ऑफिस में होंगी, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। मुझे जाना है मैंने बताया था जैसे कि वॉलमार्ट, वहाँ से मुझे हैंगर्स लेने हैं, मुझे वहाँ से शैम्पू, कंडीशनर, मतलब बहुत सारी घर की क्लीनिंग आइटम ये सब मुझे लेना है। तो वो मैं इंशाल्लाह, और फिर आईब्रो अपर लिप्स करवानी है, तो मैं अब निकलूँगी, मतलब अभी नहीं निकल रही मैं फिर जाऊँगी वॉलमार्ट। आई फॉरगॉट टू व्लॉग एनीथिंग बट आई एम इन वॉलमार्ट और मैं यहाँ पे विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, स्लैश शॉपिंग कर रही हूँ, अपनी चीज़ें देख रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पर आई थी क्यूट शूज़ हैं और जाना कितने प्यारे प्यारे थे। That's what my cart look like right now। चीज़ें डाले जा रही हूँ, मैं फिर सोचती हूँ, फिर मैं रुक जाती हूँ, फिर मैं चीज़ें डाल रही हूँ। With my shopping and everything, I did my eyebrows and upper lips as well। पता नहीं क्यों मेरे upper lips में बहुत तकलीफ़ हो रही है, पर उसने सूदिंग लोशन लगा दिया है। बहुत ज़्यादा बजट फील करा के मैं जा रही हूँ घर, थोड़ा सा एक शॉक में हूँ पर कुछ कर भी नहीं सकती। उबर बुलवाली है, 7 मिनट्स अवे है। तो बस मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ही होती है जब मैं इतना सामान लेती हूँ, मैं सोचती हूँ उसको लेके मैं घर कैसे जाऊँगी, क्योंकि मुझे 3rd फ्लोर पे जाना होता है, फिर मेरे 3-4 चक्कर लगते हैं। क्यों? क्योंकि सामान इतना हैवी नहीं है जितने इसमें शॉपर्स छोटे छोटे हैं, तो वो 1-2 हाथों में कितने आ जाएंगे। खैर देखते हैं मैं क्या करती हूँ, लेकिन ये है कि जो सोचा था वो मैंने कर लिया है और बजट बहुत फील किया है। टू फिट ऑल दिस एंड द ओवर, अब दुआ करें उबर वाला भी अच्छा है। मुझे लेने आ रही है लेक्सस, मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो इतना काइंड इनफ हो कि वो पेशेंटली वेट करे कि मैं सामान गाड़ी में रखूँ और फिर घर पहुँच के उतारूँ। और मैं घर पहुँच के आप लोग को अपडेट करूँगी। उबर में मैंने सारा
सारा सामान रख लिया था। मेकअप सारा उतर चुका है क्योंकि फेस पे काम करवाया है। सो नाउ आई एम हेडिंग होम और मेरी नमाज असर की अल्लाह ताला कज़ा होने से बचा ले, मैं जल्दी से घर पहुंच के नमाज़ पढ़ लूँ पहले। सो यार दैट्स द अपडेट। गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है आप सबको मेरे चैनल पे। दिस इज सुंदस खालिद, आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, सो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नए दिन नए व्लॉग के साथ। निकल रही हूँ ऑफिस के लिए और बरबुल वाली है, तो आप लोग भी मेरे साथ चलें। कितनी देर में आती है। एक तो मैं जब इस तरह से बात कर रही होती हूँ मुझे एंगल्स का नहीं पता चलता क्योंकि फ़ोन नीचे होता है और फिर आवाज़ मेरी कम आ रही होती है। ये मेरी ऊबर आ रही है। आई एम ऑन टाइम। गुड मॉर्निंग। Morning, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? So let me show you my outfit real quick. ये मेरी वो न्यू शर्ट है जो मैंने आप लोग को उस दिन हॉल में दिखाई थी। दिस इज़ माई ड्रेस पैंट और साथ में मैंने ये हील्स पहनी हैं, ये बूट्स पहने हैं। लेट मी शो यू माई ज्वेलरी, क्योंकि इस पे बने हुए हैं लीव्स, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने हैं, साथ में मेरी रिंग्स हैं, वॉच है और वो सेम ब्रेसलेट है। मैंने गले में कुछ न्यू नहीं पहना क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी डिटेलिंग है, लाइक अ नॉट समथिंग, तो मैंने उसके लिए वजह से कुछ नहीं पहना। सो दिस इज माय OOTD। और हाँ, आज मैंने अपने बाल कर्ल किए हुए हैं। सो या दिस इज माय OOTD। Currently it's 8 AM and I'm quite hungry. I don't know why. मैंने लास्ट 2 दिन व्लॉग सही से कुछ नहीं किया क्योंकि बस मेरा मूड नहीं था। सैटरडे में यहाँ से निकली, मुझे वॉलमार्ट जाना था, वहाँ पे मैं अलीना से कॉल पे बात कर रही थी तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ से मैं घर गई, फिर मैं लेज़ी रही और मैंने फिर तमाशा भी नहीं देखा क्योंकि उसका मतलब 2 एपिसोड रहने के बाद मैंने फ़ोन उठाया तो पता चला विनर कौन है। उसके बाद से मैंने वो देखा नहीं, तो मैं अपनी ही चीज़ों में लगी हुई थी। देन कल मैंने पूरे घर की सफाई की, संडे को भी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं मेरे ख़्याल से मैं सैटरडे संडे और आज का व्लॉग में जो थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं मेरे पास, मैं वो साथ बना के डालूँगी। और बस ये मेरी अपडेट है आज की कि मेरा आज का व्लॉग, संडे का तो कुछ है ही नहीं, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया क्योंकि मैं बस बहुत लेज़ी थी, बस मैं पड़ी हुई थी सफाई करने के बाद। सो या दैट्स द अपडेट। तो मैंने जो सैटरडे बनाया था उसके साथ और आज का मैं मिला के ना एडिट करके डालूँगी। सो द लेट अपडेट इज़ दैट कि आज मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैंने शायद आप लोग को बताया था कि आज एक नए मैनेजर ने ज्वाइन करना था, उसका फर्स्ट डे था। तो ही वॉज सिटिंग विथ मी और उसके साथ बातें करनी थी, उसको सब दिखाना था, बताना था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजर है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नाउ टाइम हो रहा है 6:39 क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और मैंने उबर करवा ली है। उबर को आने में 4 मिनट बाकी हैं, मैं निकलूँगी घर के लिए। आज मैंने इतना सोचा हुआ था क्योंकि मैंने 2 दिन कुछ व्लॉग नहीं किया, तो आज मैं मेरी जो कोरियन प्रोडक्ट्स आएंगे मैं उसका पार्सल खोल ही नहीं रही हूँ कि मैं आप लोग को शो करूँगी, और वो यूँ ही पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा था कि आज मैं 6 सवा 6 पे निकल जाऊँगी घर, ताकि घर जाके खाना वाना खा के मैं आराम से वीडियो बनाऊँ। बट मुझे नहीं लगता कि मैं आज कुछ बना पाऊँगी। आज का व्लॉग भी पुन्नू सा आएगा क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं मैं क्या करने वाली हूँ घर जाके। हाँ, भूख शदीद लग रही है। सो लेट्स सी। मैं हमेशा ही पछताती हूँ, क्यों? क्योंकि फिर तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ तब होने लगती है जब 8 घंटे से ऊपर हो जाते हैं, और हील्स पसंद इतनी है कि मैं वो पहनना छोड़ नहीं सकती। अजीब कश्मकश में ज़िंदगी आ जाती है कि ना पूछो, लाला मैं भी गिरती। Now I'm waiting for my Uber. नवंबर में यहाँ पे 1 घंटा पीछे हो जाता है तो टाइम चेंज हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा।
just like that. I'm still waiting for my Uber. मेरी उबर आ चुकी है, तो हम इसके यहाँ पता नहीं आप लोग को मेरी आवाज़ आती है या नहीं। हेलो, यस, आई एम गुड, हाउ आर यू? सो जी मैं घर पहुँच गई हूँ। अंधेरा होने वाला है, इससे पहले कि फुल अंधेरा हो मैं जल्दी से जाके मगरिब पढ़ूँ। अब टाइम कम है, तो मेरे ख्याल से कुछ एक आध हफ्ते में मुझे मगरिब भी घर में ही पढ़नी हो, सॉरी ऑफिस में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि टाइम नहीं होता अब। ओके, अब मैं बिना चेंज किए जल्दी से पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली फ़्रेश होके। सो मैं फ़्रेश हो चुकी थी नमाज़ पढ़ने के बाद, और अब मैं अपने लिए, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीक खिचड़ी बनाई थी वो स्टिल है, तो मैंने वही खिचड़ी अपने लिए गर्म की है, इग्नोर द मैस। तो अब मैं वो खिचड़ी खाऊंगी आराम से। उसके बाद मुझे अपनी बेड शीट चेंज करनी है, कल के कपड़े सॉर्ट आउट करने, तो वो सारे काम मैं करूँगी, और फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी खाना खाने के बाद। सो आई एम डन विथ माई डिनर। अब मैं सोच रही हूँ यार अभी 8:15 हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं वो वीडियो बना लूँ ताकि मैं उसमें वो दिखा दूँ, ताकि मैं उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करूँ। तो मैं अभी सेटिंग बनाती हूँ कि मैं कहाँ अपना फ़ोन रखूँ, कहाँ लाइट ज़्यादा अच्छी आ रही हो जहाँ से। मेरे पास रिंग लाइट तो है, तो फिर मैं देखती हूँ कि किस तरह से मुझे सेटिंग करनी है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में विथ माई कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स। आई होप कि मैं सेंटर में बैठी हूँ, तो मैं आ गई हूँ बहुत मुश्किलों से जतन कर आके अपनी रिंग लाइट की लाइट्स कुछ फिक्स कर आके मैंने सेटअप किया है, ताकि मैं जल्दी से आपको अपने वो पार्सल्स दिखा दूँ। ये मेरी नई बेडशीट है जो मैंने अभी बिछाई है, साथ में वो मेरे वेट वेब्स रखे मेकअप रिमूवर, उनको मैं बैग में रखूँगी। सो दिस इज़ माई न्यू बेडशीट, जिसको बिछा के मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, मेरे हाथ में बैंड क्यों है? खैर, मैं आपको दिखाती हूँ। एक वो पार्सल है जो अमेज़ोन से आया था, तो मुझे ये खोलना है। एक ये आया था कार्पे से, और जो सबसे अहम बॉक्स है जिसको मैंने अभी तक नहीं खोला, दैट इज़ दिस बिग वन, जो कि मैंने कोरियन फेस प्रोडक्ट्स मंगवाए थे स्किन केयर। तो मैं सबसे पहले ये छोटा वाला खोलूँगी, सीजर से ही काटूँगी। अच्छा, मेरे मुँह में हॉल्स है, तो अगर आपको मैं चिटकारे लेती हुई दिखूँ क्योंकि गले में तकलीफ हो रही थी, तो मैंने कहा हॉल्स खा ली जाए। ओके, तो ये एक है स्वेट अब्जॉर्बिंग क्रीम। अच्छा, ये मंगवाने के बाद ये आ गई, फिर मुझे ख्याल है, मैंने कहा मुझे प्राइमर मंगवाना चाहिए था जो ऑयल कंट्रोल करे। सो दिस इज़ स्वेट अब्जॉर्बेंस फेस लोशन। तो ये आया है कार्पे का। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, तो फिर मैं बताऊँगी कि इसका क्या मेरा फीडबैक है। देन आई विल ओपन, अब मैं खोलूँगी अपना नेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, मैं वन गो में ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि ये वन गो में इजीली बन जाए, क्योंकि मैं कुछ रीशूट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे मैंने हाउस गलत टाइम पे मुँह में रखी है मुझे खुद बहुत ऑकवर्ड लग रहा है बार करना, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये वो बॉक्स है जो मैंने टिकटॉक शॉप से मंगवाया था, अपना जो बॉडी ऑफ हेयर मिस्ट है, दैट इज़ दिस वन। सोल डी जेनेरो का रियो रेडियंस बॉम है। मतलब आई एम ऑब्सेस्ड लिटरली। वो एक तो होता है कि हम हर वीडियो पे देखते हैं हम ऑब्सेस्ड, हम सब ऑब्सेस्ड, बट दिस वन आई एम swear by obsessed with this Rio Radiance. ओके, तो ये दो छोटे बॉक्स थे जो कि मेरे खुल चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू ओपन दिस ह्यूज बॉक्स, जो कि स्ट्रेट कम फ्रॉम कोरिया। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप लोग को दिख रहा है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल कोरिया।
अगर आपको दिख रहा है तो दैट्स स्ट्रेट फ्रॉम कोरिया। तो अब देखते हैं मैं बिना खुद को नुकसान पहुंचाए इसको खोल पाती हूँ या नहीं। मुझे नहीं पता मैं कैमरे में सही देख रही हूँ या नहीं, मेरा एंगल सही आ रहा है या नहीं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आज का दिन मेरा कुछ खास नहीं गया था। मतलब व्लॉग मुझे करना था क्योंकि मैं 2 दिन से कुछ कर नहीं रही थी, बट आई वाज लाइक मैं क्या ही व्लॉग करूँ उस नए बंदे के सामने। अच्छा वो मैं ऐसे मतलब ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट मैं वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो जो बंदा है ही इज़ 45 और मतलब नॉर्मल उसकी दाढ़ी है, बहुत चबी सा, वो गोरा है, मतलब दिखने में वो प्रॉपर आदमी है, लेकिन उसने हाथ पे करवाया हुआ था फ्रेंच मैनीक्योर एंड आई वाज लाइक ओके ये क्या है। तो मुझे कहीं वाइब समझ नहीं आई उसकी इज़ ही, बट या सो यहाँ पे मेरा बॉक्स खुल चुका है। सो देयर इज वन, व्हाट इज दैट, आई विश कि मैं इसको समझ पाऊँ और पढ़ पाऊँ। सब कोरियन में लिखा हुआ है। आई थिंक कि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर की हैं, तो ये मुझे इसमें कोरियन में ही मिली हैं। ओके इट शोज 8 आइटम्स 5 आइटम 5 आइटम। अल्लाह भी दर्शन है, मैंने जो इतने पैसे खर्च किए हैं वो सही खर्च किए भी हैं। अच्छा सब बहुत अच्छा पैक है, मतलब नो अच्छा पैक, मतलब जो भी है वो इसमें है और इसमें बहुत कुछ है। आई होप कि आपको कुछ नीचे गिरा है और बाकी सब ये है। और मेरे पास जो सबसे पहली चीज़ निकली है वो है लो pH गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर, जो कि है COSRX का, बहुत फेमस, ये सबको ही पता है जो आजकल कोरियन उसमें बहुत चल रहा है। तो ये अच्छा ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये मुझे फ्री मिला है, या ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला है क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है मैंने ऑर्डर नहीं किया था। देन आई हैव डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम, या डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम, नाइसिनामाइड 5% है, स्कोलिन है, और मतलब ये सारा जो आपकी मेरे स्किन, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत स्पॉट्स हैं उसमें, डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, तो ये मैंने उसके लिए मंगवाई है टोनर serum, whatever you can call it. That's it. Then I have, what else I have? ये क्या कह रहा था? ओके ये मुझे एक COSRX का फ्री मॉइस्चराइज़र भी मिला है, मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो ये भी एक छोटा सा है, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, तो ये भी मुझे मिला है एज अ फ्री गिफ्ट। फिर ये क्या है, ये एक आईलाइनर, मैंने कॉस्नोरी नाम का एक ब्रांड था उस ऐप में, तो मुझे चाहिए था वाटरप्रूफ आईलाइनर, तो मैंने ये एक आईलाइनर मंगवाया है। लेट मी सी के ये दिखने में कैसा है। ये एक पेन लाइनर है और मुझे वाटरप्रूफ चाहिए था। अब मतलब इसकी पिगमेंटेशन अगर आप लोग को दिख रही है तो ऐसी है। अब ये लगे रहने के बाद पता चलेगा कि ये कितना पायदार है, मतलब वाटरप्रूफ है या नहीं। देन व्हाट आई हैव, अच्छा जी ये मेरे पास 2 शीट मास्क आए हैं जो कि ये भी फ्री हैं, मैंने नहीं मंगवाए थे, मुझे ये एज अ गिफ्ट मिले हैं 2 शीट मास्क, परफेक्ट। देन व्हाट एल्स आई हैव, अच्छा मुझे अपने मेरे क्योंकि पोर्स बहुत ओपन है तो उसके लिए मैंने मंगवाया है ये एक नाइसिनामाइड सीरम, तो ऑयल कंट्रोल है, मिनिमाइज द पोर एंड सीबम है, तो ये एक मैंने अपने लिए नाइसिनामाइड सीरम मंगवाया था। फिर उसके अलावा हमारे पास है, मुझे विटामिन C सीरम चाहिए था जस्ट टू इवन द स्किन टोन, अनइवन कहने वाली थी मैं, इवन द स्किन टोन कि मेरी एक कलर की स्किन हो जाए, तो मैंने ये COSRX का विटामिन C
सीरम मंगवाया था, ये भी कोज़ारेक्स का ही है, ये दोनों कोज़ारेक्स के ही हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओके मैंने ये एक कुशन फाउंडेशन मंगवाया है, मीशा एक ब्रांड है उसका। अच्छा इनके पास इतने कलर्स की तो वैरायटी थी नहीं, उसमें जो मुझे लगा कि मेरे उससे मैच कर रहा है। और कुशन फाउंडेशन मुझे लेना था बहुत अरसे से। सो ये इसका स्पंज है, ये ऐसा है, अंदर इसका ये मिरर है। एंड लेट्स सी, इस तरह से इसका स्टिकर हट के ये पूरा कुशन, माय गॉड। एंड द आयरनी इज़ दैट कि ये मेरी स्किन से मैच हो रहा है मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक सबसे मतलब सारे एक्सपीरियंस में मैंने जब भी ऑनलाइन कोई अपना फाउंडेशन या कोई ऐसी चीज़ मंगवाई है, मैं बहुत परफेक्ट कलर मंगवाती हूँ ब्रो, मतलब सीन ऑन है। तो ये एक कुशन फाउंडेशन है और ये मैंने बहुत हल्का सा लगाया, अगर आप लोग को दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने लगाया है, लेकिन कलर मैच कर रहा है। तो मुझे कुशन फाउंडेशन ट्राई करना था बहुत अरसे से, तो वो ये है। उसके अलावा आई हैव, व्हाट इज़ दैट, ये BHA+ टोनर है, जो कि मुझे क्योंकि टोनर चाहिए ही होता है, मेरा पॉलिश चॉइस का ख़त्म होने वाला है क्योंकि वो मैं डेली चॉइस यूज़ करती हूँ, तो मुझे एक टोनर चाहिए था। ये है पोर ज़ीरो, मतलब इससे आपके पोर्स भी श्रिंक होंगे और आपकी ऑयल भी प्रोड्यूस कम होगा। तो मैंने सारी चीज़ें उसके लिहाज से मंगवाई हैं। तो ये एक टोनर है। देन व्हाट एल्स आई हैव, ये मेरे ख्याल से वही है, एंड आई होप कि मैं इसका नाम सही लूँ, ब्यूटी ऑफ जीसॉन, या ब्यूटी ऑफ जीसॉन का, सॉरी ये है इसका सही शक्ल। ये एक ग्लो सीरम है, नाइसिनामाइड इसमें भी है। आई एम सॉरी मेरे यहाँ से चीज़ लग के गिरी है। सो ये मुझे ब्यूटी ऑफ जीसॉन का मंगवाना था फॉर जस्ट ग्लोई स्किन, ग्लास स्किन। तो उसके लिए एक ये है। अब बस मेरे पास आई थिंक 2 चीज़ें रहती हैं, जो कि है कोज़ारेक्स का स्नेल 92, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। और ये है कोज़ारेक्स का स्नेल म्यूसिन, मतलब ये दोनों कंबाइन हैं। आप दोनों को साथ लगा सकते हैं, आप अलग लगा सकते हैं। ये मॉइस्चराइज़र है और ये क्या है मैं भूल गई। एसेंस है ये, आई एम सॉरी मैं बिल्कुल स्किप हो गया था। तो ये मॉइस्चराइज़र है स्नेल म्यूसिन का और ये एसेंस है। स्नेल 92 इज़ मॉइस्चराइज़र एंड स्नेल म्यूसिन इज़ द एसेंस। तो ये है मेरी सारी प्रोडक्ट। ये सबसे लास्ट चीज़ थी। तो मैंने जब इसको ऑर्डर कर रही थी उस टाइम उस ऐप में ना डील थी, तो मैंने बहुत सोचा कि पता नहीं सही चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ज़रा आईलाइनर को रब कर रही थी, मैंने बहुत उस पर सोचा और वो डील्स ख़त्म हो गई। वो पता नहीं मेरे ख्याल से किसी ओकेजन की डील्स थी, लेकिन मुझे बस था कि नहीं यार मुझे मंगवानी है इन एनी कॉस्ट। तो मैंने फिर ये सारी चीज़ें मंगवा ली हैं। सो यार ये मेरी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ताकि मैं फिर इनको यूज़ करूँ। इसको मैं अभी खोलूँगी नहीं क्योंकि मेरा एक जो यूज़ हो रहा है मैं उसी को यूज़ करूँगी। बाकी मैंने कुछ शीट मास्क लिए थे यहीं से, मैं गई थी मार्शल तो मैंने वहीं से लिए थे एलोवेरा का सूदिंग मास्क और समथिंग, तो वो मैं यूज़ करूँगी। लेकिन अब मैं इनको लिटरली अब यूज़ करना शुरू करूँगी क्योंकि मुझे इन सब की ज़रूरत है। बाकी और क्या है, बस ये अपडेट है। मुझे पता है छोटे मोटे से व्लॉग हैं, लेकिन जितना मुझसे हो रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। एटलीस्ट मुझे होता है कि यार आई हैव समवन टू टॉक। घर आने के बाद एटलीस्ट आई हैव समवन टू टॉक जिसके साथ मैं चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग था मेरा, जिसमें मुझे आप मेनली जो मुझे था वो ये दिखाना था कि यार मैं ये खोल लूँ ताकि मैं इनको यूज़ करना शुरू करूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह इनको यूज़ करना शुरू करूँगी और मैं फिर इन सबको समेटने के बाद अपना वज़ू करके, कभी इशा का टाइम नहीं हुआ है तो इशा का वेट करके मैं नमाज़ पढ़ के सोने लेटूँगी। कुछ ऐसा और हैपनिंग है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।
इससे पहले मैं अपना व्लॉग बंद करूँ, मीनाबा जी थैंक यू सो मच फॉर योर अपडेट। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग को शायद उनको ना जानते हो, लेकिन मैं तो आपको जानती हूँ ना, द बेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे फीडबैक दिए हैं, बिल्कुल मैं रिकवर करूँगी। अच्छा, हेयर स्टाइल की जहाँ तक बात है कि मेरा सेम रहता है। एक्चुअली मुझे सुबह 5:30 पे उठना होता है, उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी तैयार होकर निकलना होता है, 7 पे पहुँचना होता है। तो उसमें होता है कि यार अब गीले बालों में क्या ही स्टाइल बनाऊँ, फिर वहाँ पहुँच के काम इतना होता है कि मैं वहाँ पे जाके क्या चेंज करूँ। इसलिए मेरा सेम ही हेयर स्टाइल रहता है, जिसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह बिफोर माय बर्थडे मैं अपनी पूरी लुक चेंज करने वाली हूँ। लेट मी टेल यू गाइस, पूरी लुक मेरी चेंज होने वाली है और वो मुझे करनी है इन एनी कॉस्ट। तो खैर, मैं अपना व्लॉग एंड कर रही थी, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।